आज की हमारी कहानी है दो दोस्तों का प्यार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही कहानियां आप आगे भी देखते रहें। सुरेश और रमेश दोनों बचपन से ही साथ साथ पले बड़े थे। साथ साथ ही उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई में भी दोनों साथ ही थे। सुरेश के पिता रमेश चंद्र जी और रमेश के पिता हीरालाल जी दोनों भी अपने बच्चों की तरह ही आपस में दोस्त थे और वही परंपरा उनके बच्चे भी निभा रहे थे। रमेश चंद्र जी और हीरालाल जी इन दोनों का ही बिजनेस था। रमेश चंद्र जी कपड़े के व्यापारी थे, वहीं हीरालाल जी के खदानें थी। वो चाहते थे कि जैसे उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती और व्यवहार है वैसी ही दोस्ती उनके बच्चों में भी रहे और जीवन पर्यंत तक चले। सुरेश और रमेश दोनों अब 18 वर्ष के हो चुके थे। दोनों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अब कॉलेज में जाने का समय आ गया था। दोनों ने एक ही सब्जेक्ट लेकर कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में दोनों ही अव्वल थे। सुरेश और रमेश में बस सबसे बड़ा अंतर यही था कि सुरेश एक बहुत ही दयावान स्वभाव का व्यक्ति था। वो दूसरे का दुख देख नहीं सकता था। वो हमेशा सामने वाले को खुश रखने के लिए चाहे वो खुद दुखी हो जाए लेकिन पूरा प्रयास करता था। वही रमेश में ये बुराई थी कि वो थोड़ा स्वार्थी किस्म का था। जहाँ पर उसका खुद का स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो वहाँ पर चाहे किसी को नुकसान लगे या किसी को बुरा लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो चीज़ उसको पसंद आ जाती वो उसे चाहिए ही थी, चाहे वो किसी और की हो। सुरेश और रमेश दोनों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उन्हें कॉलेज जाते हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उनकी क्लास में एक लड़की रश्मि ने एडमिशन लिया। वो दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, वही गुणवान और संस्कारी भी थी। रमेश और सुरेश दोनों रश्मि को पसंद करते थे। रमेश चाहता था कि वो रश्मि से ही शादी करे। एक दिन रमेश ने रश्मि को रास्ते में रोककर उसे प्रपोज कर दिया। रश्मि ने उसे गुस्से से एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम यहाँ पर पढ़ने आते हो या प्यार मोहब्बत करने? रमेश सिर नीचा करके वहां से निकल गया। रमेश घर जा ही रहा था तभी रमेश के दोस्तों ने उसे बताया कि रश्मि ने तुम्हारा शादी का प्रस्ताव इसीलिए नहीं माना क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त सुरेश से प्यार करती है, इसी वजह से उसने तुमसे मना कर दिया। जैसे ही रमेश को यह बात पता चली उसे बहुत ही गुस्सा आया और वो सीधा सुरेश के घर पर जा पहुंचा और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। आज तुम्हारी वजह से ही रश्मि ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। सुरेश को तो दूर दूर तक इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि रमेश क्या कह रहा था, क्योंकि सुरेश मन ही मन रश्मि को पसंद करता था। यह बात रश्मि भी नहीं जानती थी और रश्मि खुद भी सुरेश को पसंद करती थी, लेकिन रश्मि ने भी अभी तक सुरेश से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। वो दोनों एक दूसरे के कहने का इंतजार कर रहे थे। सुरेश रमेश से कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमेश सुरेश से कहने लगा, मैं खूब जानता हूं तुम्हें, तुम बहुत ही चालाक आदमी हो। सुरेश ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? रमेश, हम बचपन के दोस्त हैं और हमारे बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरा स्वभाव तुम अच्छे से जानते हो और वैसे भी कोई चीज़ अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम्हारे लिए मैं बिना किसी समस्या के उसे छोड़ दूंगा। लेकिन रमेश ने सुरेश की एक भी बात न सुनी और गुस्से से वहां से निकल गया। रमेश के वहां से चले जाने के बाद सुरेश सीधा रश्मि के पास गया और उसने रश्मि से पूछा कि रमेश और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई है। रश्मि ने कहा कि रमेश ने मुझे कॉलेज के बाहर प्रपोज कर दिया। वो ये जानता भी नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं, और सीधा आकर ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। तुम ही बताओ, ये तो गलत है ना? सुरेश ने रश्मि से कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रमेश अच्छा लड़का है, उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है। रश्मि सुरेश की बात काटते हुए बोली, तुम्हारी सब बात ठीक है सुरेश, लेकिन मैं रमेश को पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रश्मि की यह बात सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बहुत बड़ा झटका लगा। मन ही मन तो उसे खुशी भी हुई, लेकिन दूसरी ओर ही बुरा भी लग रहा था। अगर मैं रश्मि से शादी कर लूँगा तो मेरा दोस्त रमेश मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सुरेश ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, रश्मि, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रश्मि ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है, उसका क्या? सुरेश ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज़्यादा कुछ भी महसूस नहीं करता। उसकी जगह तुम रमेश से शादी कर लो।
रमेश भी वही पास में खड़ा हुआ सुरेश और रश्मि की बातें सुन रहा था। उसे मन ही मन बुरा लग रहा था कि एक और मैं हूं जो इतना स्वार्थी है और दूसरी ओर मेरा मित्र सुरेश है जो रश्मि से प्यार करते हुए भी उसे मना कर रहा है सिर्फ मेरे लिए। रमेश को अपने आप पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि कितनी स्वार्थी दोस्ती है मेरी। और अपने किए के लिए उसने माफ़ी मांगी और बोला, तुम जैसा दोस्त मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम और रश्मि आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा था। सुरेश रमेश से कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रमेश ने सुरेश की एक न सुनी और रश्मि को भी वहां पर ही बुला लिया। रश्मि को भी जब पता चला सुरेश अपने दोस्त की वजह से ही मना कर रहा था तो उसकी नज़रों में सुरेश की इज्जत और बढ़ गई। कुछ ही दिनों बाद रमेश ने अपने परम मित्र सुरेश और रश्मि की शादी करवा दी। अब तीनों बड़े ही खुश थे और आनंद से उनका जीवन कट रहा था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।